बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और आज हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने जो बॉन्ड्स किए थे वो किए थे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी तक हमने बेसिकली ये तीन जो है बॉन्ड्स डिस्कस किए थे। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि आयंस की फॉर्मेशन से बनता है। एक एटम जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और दोनों मिलके एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड की बात की तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। एज लाइक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें भी शेयरिंग होती है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें दोनों बॉन्डेड एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसमें जस्ट एक एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है बॉन्डिंग में। आज जो हमने करना है वो है जी पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। नाम से जाहिर है पोलर, पोलर का मतलब होता है पोल्स क्रिएट होना। पोल्स क्या होते हैं, अब हमारे पास केमिस्ट्री में दो ही चीज़ें हैं, दो चार्जेस आप कह सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव पोल और एक होता है नेगेटिव पोल। किसी एटम के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाएं, एक तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड था ना, लेकिन ये किसकी टाइप है, कोवलेंट बॉन्ड की। और कोवलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कोई सीन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर ना तो कोई एक एटम जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होता, जस्ट क्या हो रही होती है, शेयरिंग हो रही होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपस में शेयरिंग करके क्या बना रहे होते हैं, बेसिकली AH2 बना रहे होते हैं। और AH2 इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड, इसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो आप इस केस में देख रहे होंगे कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो नहीं बन रहे। लेकिन ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। तो उससे इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं अगर दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है, ये दोनों एटम बॉन्ड बना रहे हैं और इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अगर चले मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब इस शेयरिंग करने के बाद ये जो दरमियान में शेयर्ड पेयर्ड है, ये वाला शेयर पेयर का जोड़ा है, मतलब ये जो जोड़ा है जो कि दरमियान में बॉन्डिंग कर रहा है, ये किस एटम की तरफ ज़्यादा होगा, हम उसको कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। आपने चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, द अबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबिलिटी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, that is called electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2, फॉर एग्जांपल इसकी 2 होती है, 2.0 आ गई, ठीक है। इसी तरह Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, ठीक है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमने देखना है कि इनमें अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर पोल्स बन गए हैं, और पोल्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो हम लोग कहते हैं कि पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जैसे कि पोलर और नॉन पोलर किसको कहते हैं। पोलर से पहले नॉन पोलर कर लेते हैं, बिकॉज नॉन पोलर को समझना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पोलर, क्योंकि पोलर में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो उसको डिस्कस कर लिया वैसे मैंने तो, लेकिन अच्छा चले देखिए ज़रा इसको, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में वैसे कर लिया हुआ था। जो हमारे पास होमो एटम्स क्या होता है, होमो एटम्स का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है एक जैसे, एटम्स मतलब वो एटम्स जो कि एक जैसे एटम्स के आपस में शेयरिंग करने से बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई थी हाइड्रोजन की, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, 0। मतलब हमने ये देखना है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस 0 है, दैट आर द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे कि Cl है, Cl और Cl के दरमियान में बॉन्ड बना है, तो इसकी भी 3.30 होती है और इसकी भी 3.0 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, 0। तो ये मेरे पास क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड is formed between similar atoms, similar एटम्स, अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बने, जिसको हम लोग होमो एटॉमिक भी कहते हैं, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर हेट्रो एटम्स के दरमियान में, हेट्रो एटम्स का मतलब क्या है, डिफरेंट एटम्स, अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बने, द बॉन्ड विच इज फॉर्म या द कोवलेंट बॉन्ड इज विच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान में अगर बॉन्ड बने, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है आपको HCl की, ठीक है, इसकी 2.1 है, सॉरी 2.1 और 3, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस आ गया है, दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये साइन जो है, दैट साइन शोज पार्शियल। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब वो होता है इनकम्प्लीट, कम्प्लीटली नहीं होता, क्योंकि कम्प्लीटली तो तब होगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन इस सीन में या इस केस में हमारे पास क्या होता है कि पार्शियली का मतलब क्या है कि हमारे पास जस्ट इंड्यूस होता है, वो थोड़ी देर के लिए इंड्यूस होता है, वो भी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब यहाँ पर हमारे पास पोलर क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया हमने। अब यहाँ पर आती है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, दैट ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड पोलैरिटी। इसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, पोलैरिटी। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमारे पास जो एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। इसको क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। एंड दैट साइन विच इज कॉल्ड डेल्टा, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। एंड डेल्टा शोज पार्शली साइन, मतलब ये पार्शियल का साइन है कि हम कहते हैं कम, इनकम्प्लीटली। इसके और भी काफ़ी एग्जाम्पल आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, जैसे वाटर है तो वाटर की यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। जो ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हमने जब वो ये टॉपिक किया था तो उसमें भी किया था FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज ऑल आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक में सबसे मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान में डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, देन वी कैन से कि हमारे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7, ये आपने याद रखना है कि अगर 1.7 से ज़्यादा हो देन द बॉन्ड विल फॉर्म एज आयनिक बॉन्ड, और अगर इससे लेस हो तो हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर देखें इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा था वो ऑलमोस्ट आ रहा है, अब जो आ रहा है, पहले तो ज़्यादा था 1 आ रहा था, ये 0.9 के इक्वल आ रहा है, ठीक है 0.9। तो ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड होगा, बिकॉज ये 1.7 से लेस है, देन वी कैन से द बॉन्ड विल बी कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, ये वाला
कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर आपसे पोलैरिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पोलर कंपाउंड यहाँ पर है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिस्कवर द बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट, के आप कैसे बता सकते हैं कि एक बॉन्ड जो है वो आयनिक है या कोवलेंट है। तो आपने उसमें ये आपने लिखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स is greater than 1.7 or equal to 1.7 then we can say the bond will be ionic bond, कि बॉन्ड जो है वो क्या होगा, आयनिक होगा। और अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लेस हो 1.7 से, then we can say the bond will be covalent bond। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।